अभी तो कोई भी चैनल या छोटा या बड़ा कोई भी नहीं उठा। अखबार अभी जागरण ने जरूर एक दो बार उठाया कि लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए झांसी में फंसा हुआ है। कम से कम 6 साल से उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। तो कम से कम मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम वो आवाज़ आप उठाएं, तो जिससे जो गरीब जनता है उसका पैसा बहुत फंसा हुआ है। आपने मतलब यहाँ पे भाजपा का स्कोप ज्यादा दिख रहा है। हाँ, भाजपा का महानगरों में भाजपा का ही है। वैसे भी भाजपा 99% सीटें जीती है नगर निगम में। मोदी जी ने जब जो उसके पैर धोए हैं कुंभ मेले में, तो उसको भी चांस दो, उसको भी आगे बढ़ाओ। आप बताओ। पार्टी की अगर बात करें तो क्या लगता है? तो 80% बीजेपी का है। बीजेपी का है। हाँ। तो बीजेपी का ही मतलब एक तरफा रहता है क्या? झांसी में तो एक तरफा ही रहता है ज्यादा। देखिए, और पार्टियों में कोई प्रत्याशी है ही नहीं जो दम से लड़ सके। भाजपा भी एक पावर में है, तो मेरे हिसाब से तो भाजपा को हराना अभी तो नामुमकिन है 10 साल। यहाँ बीजेपी का बनेगा। बीजेपी का ही बनेगा। किसी और पार्टी का कोई चांस नहीं है? नहीं, बीजेपी क्या है, काम अच्छे कर रही है। नहीं, खड़ी तो हो रही, मतलब वो तो कैंडिडेट देख के बाद सामने आएगा कि उस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, उसी को हम लोग वोट देंगे। मतलब पार्टी विशेष को वोट नहीं देंगे? नहीं, कैंडिडेट को वोट देंगे। कैंडिडेट को। वैसे पार्टी पे तो अब ये चुनाव में नहीं चलती पार्टी, नहीं चलती। इसमें तो अपने कैंडिडेट को ही देखते हैं। वो सरकार के उसमें देखते हैं कि हाँ हमारे योगी जी हैं। तलैया मोहल्ले की ऐसा है, देखो नालियाँ तो कोई साफ नहीं करता है। नहीं करता है? हाँ, मतलब जो झाड़ू वाले हैं सब नालियों में भर देते हैं, उसको उठाते नहीं है। इनका सुपरविजन कम है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में आपका। जैसे कि आपको पता है, नगर निकाय चुनाव जो है वो शुरू हो चुके हैं और नगर निकाय चुनाव की कवरेज करने के लिए हम अपने शहर झांसी में आ गए हैं। आपको पता है कि 2 चरणों में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में। नवंबर 2022 में जो चुनाव होना था वो जो है अब अभी हो रहा है, मई में हो रहा है। काफ़ी जो है अड़चने आई नगर निकाय के चुनाव में, पर अब 2 चरणों में जो चुनाव है उसकी होने की घोषणा हो चुकी है। मतगणना 13 मई को होने वाली है। प्रथम चरण का चुनाव जो है वो 4 मई 2023 को होने वाला है। दूसरे चरण का 11 मई 2023 को होने वाला है। आपको बताएं, इसकी मतगणना जो है, दोनों ही चरणों के जो परिणाम है वो 13 मई को आने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा उत्सुकता है उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर। बात करें झांसी, ललितपुर, जालौन यानी कि झांसी मंडल की, तो प्रथम चरण में चुनाव है, यानी कि 4 मई 2023 को चुनाव है। तो देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में क्या होने वाला है। लेकिन हम झांसी में हैं चूंकि, तो ग्राउंड रिपोर्ट तो बनती है, जनता से बातचीत तो बनती है। तो कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की कि नगर निकाय चुनाव में उनको क्या लग रहा है, कि क्या आसार हो सकते हैं, कौन सी सीट से माफ कीजिएगा, कौन सी पार्टी किसको अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। भाजपा है तो भाजपा किसको अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है, कौन महापौर की गद्दी पर राज कर सकता है। बहुत सारे नाम है। अभी फिलहाल मैं जो है आपको बता दूं, महापौर रामतीर्थ सिंघल रहे हैं। लेकिन चूंकि एससी सीट है तो एससी सीट में आपको बताएं, इससे पहले महापौर जो थी किरण राजू बुकसेलर, उनका भी नाम बहुत तेजी से चल रहा है। राजू बुकसेलर जो उनके पति हैं, उनका भी नाम बहुत तेजी से चल रहा है। और तमाम ऐसे नेता हैं जिनका भाजपा से जो है कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि उनको टिकट मिल सकता है। लेकिन देखने वाली बात है कि किसको टिकट मिलेगा और कौन महापौर की गद्दी पर राज करेगा। लेकिन कुछ लोगों से उनकी जो है थोड़ी सी राय लेते हैं कि उनको क्या लगता है। चाचा यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। चाचा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में। क्या नाम है आपका? नरेश। चाचा झांसी के ही रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या लगता है आपको, अभी नगर निकाय के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है आपके यहाँ, महापौर क्या लगता है कौन बन सकता है? किरण वर्मा। अच्छा, पहले महापौर रही है, कैसा काम किया था उन्होंने? अच्छा किया था। अच्छा किया था। तो क्या लगता है कि भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस 4 पार्टी हैं वैसे, लेकिन कौन जो है महापौर की गद्दी पर राज कर सकती है? भाजपा का तो भाजपा ही करेगी, किसी और पार्टी का कोई चांस नहीं है? क्यों, क्या लगता है, अच्छा काम किया है भाजपा ने? अच्छा किया। अभी भी भाजपा के महापौर थे, अच्छा विकास हुआ है? अच्छा हुआ। क्या लोग कहते हैं कि अतिक्रमण जो है उस पर उन्होंने बहुत काम किया है, काफी चीजें हैं जो उन्होंने करी हैं और काफी चीजें हैं जो उन्होंने नहीं भी करी हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आपका मत मांगे तो? अच्छा है। रामतीर्थ सिंघल और किरण वर्मा में कौन अच्छा महापौर रहा है? रामतीर्थ सिंघल अच्छे महापौर रहे। हाँ। तो अभी कष्ट है कि वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपको ये लगता है, अच्छा कुछ अगर मुख्य समस्याएं अगर पूछें आपसे झांसी के नगर निगम में, या मतलब झांसी में हमारे, तो क्या है जिस पे नगर निगम को और ध्यान देना चाहिए? वो ध्यान तो सभी जब चुनाव होता है, जो जीत जाता है
किसी का फिर नहीं करता, वो तो ऐसे ही है। नहीं करता है? हाँ। आप तो कह रहे हैं बढ़िया काम किया है। काम किया है, लेकिन अपना जो काम करने के लिए देते हैं तो वो टाल देते हैं। टाल देते हैं। हाँ। आप किस एरिया में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? हम यहाँ सिविल लाइन में रहते सिविल लाइंस में रहते हैं। हाँ। तो कैसा है वहाँ का माहौल? बढ़िया, साफ सफाई सब कुछ रहती हैं। है? हाँ, सफाई वफाई तो अच्छा रहता है, लाइट आइट सब कुछ, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह चलती है? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा रहता है। तो इस बार आप सोच रहे हैं कि भाजपा के ही महापौर बने, हाँ, और भाजपा से टिकट बहुत सारे अभी तो प्रत्याशी हैं, किसको लग रहा है मिल सकता है? अब तो इतना तो हमें नहीं मालूम, अभी तो देखा नहीं हमने कहाँ कितने लोग हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है? मतलब किरण वर्मा लग रही है? हाँ, किरण वर्मा हाँ। वही बनेगी? वही बनेगी। चलिए ठीक है। अगर सपा से कोई अच्छा मजबूत कैंडिडेट आ जाता है तो क्या उस पर भरोसा करेंगे? नहीं। नहीं करेंगे, भाजपा ही चाहिए। हाँ। भैया आपका क्या नाम है? अभिषेक तिवारी। कहाँ के रहने वाले? मैं सिविल लाइन का ही रहने वाला हूँ। हाँ, आपका क्या मानना है? चाचा कह रहे हैं भाजपा ही आने वाली है, और झांसी का रिकॉर्ड ही रहा है कि भाजपा ही रही है और भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी। मैं खुद एक पार्षद प्रत्याशी हूँ। अच्छा। मेरे भाई पहले कौन से वार्ड से हैं आप? इसी सामने से वार्ड नंबर 53 से सुजीत तिवारी जी पहले रह चुके हैं। इस बार हम लोग फिर कोशिश कर रहे हैं कि पार्षद बने और अच्छे से अच्छा काम कर सकें। जी 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 जी। वैसे अगर पूरे झांसी नगर निगम की बात करें तो कैसा काम हुआ है? काम तो आप देख ही रही हैं कि अभी आपको लाइटें जलती हुई दिख ही रही हैं। काफी काम मतलब हुआ है झांसी में। हाँ। भाजपा सरकार ने काम बहुत किया है। हाँ। फिर कमी तो देखो, भगवान से भी खुश नहीं रहता है इंसान। नहीं, चूंकि आप जैसे कि अपनी तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ राजनीति की अच्छी समझ है आप में। अगर बात करें कि जो भाजपा है, भाजपा एक पार्टी हो गई, सपा पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, बसपा हो गई, क्या लग रहा है चारों में सबसे मजबूत कौन है, कौन बनेगा? देखिए, और पार्टियों में कोई प्रत्याशी है ही नहीं जो दम से लड़ सके। भाजपा भी एक पावर में है, तो मेरे हिसाब से तो भाजपा को हराना अभी तो नामुमकिन है 10 साल। तो भाजपा में अभी भी बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे लोग आवेदन दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों की होर्डिंग पे फोटो दिख रही हैं, सब लोग जो है एक्टिव दिख रहे हैं। किसको लग रहा है किसको टिकट मिल सकता है? देखिए, अब ये तो हम नहीं बता सकते। फिर भी एक अनुमान, अगर अनुमान माने तो बिहारी लाल आर्य जी को मेरे हिसाब से टिकट होना चाहिए, क्योंकि एक वो रहे हैं, इससे पहले पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो उन्हें काम की समझ भी है, और मेरे हिसाब से उन्हीं का टिकट होना चाहिए। उन्हीं का होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अगर बिहारी लाल इतने एक्टिव अपने क्षेत्र में हो जाते, मऊरानीपुर में, तो विधायक ही बन जाते वापस से। वो कुछ चीजें होती हैं, या भाग्य कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, हाँ। राजनीति है, यहाँ अपना ही अपने को गिरा देता है। लेकिन हमारे हिसाब से फिर जिसका भी हो जाए, हम तो भाजपा प्रत्याशी हैं और भाजपा के हैं, तो वोट तो डाल रहे हैं। लेकिन हमारे हिसाब से बिहारी लाल आर्य का हमें लग रहा है कि ज्यादा हो जाएगा। अगर दो का कंपटीशन करें, किरण बुक सेलर और बिहारी लाल, तो कौन जीतेगा? बिहारी लाल आर्य को जीतना चाहिए, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के भी हैं और उतना उनसे मिलना जुलना नहीं है। क्यों? क्षेत्र की तो किरण वर्मा भी हैं। किरण वर्मा यहाँ झांसी की, मैं मऊरानीपुर का। अच्छा, आप मऊ के रहने वाले हैं? घर अपना यहाँ भी है। अच्छा, हाँ। पर आप मऊ के रहने वाले हैं, इसलिए आपको बिहारी लाल अपने क्षेत्र के लग रहे हैं, तो बढ़िया लग रहा है। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, चलिए ठीक है। यहाँ पे भी एक भैया मौजूद है। भैया क्या नाम है? रोहित। आज कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही मिनरवा के हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, अगर झांसी की बात करें तो क्या लगता है कि कौन जो है यहाँ पे महापौर बन सकता है? यहाँ बीजेपी का बनेगा। बीजेपी का ही बनेगा? किसी और पार्टी का कोई चांस नहीं है? नहीं, बीजेपी क्या है, काम अच्छे कर रही है। हाँ, बीजेपी से क्या लग रहा है? अच्छा, बहुत सारे फेसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, बहुत सारे चेहरे सामने आ रहे हैं जनता के, सब लोग लगे हैं होड़ में कि भैया हमें महापौर बनना है, हमें महापौर बनना है। कौन बन सकता है? किसको टिकट दे सकती है पार्टी? अरे वो बिहारी बिहारी लाल। हाँ जी। बिहारी लाल को क्यों, मतलब किन मुद्दों पर? उनके काम अच्छे हैं, पहले भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। पहले कब? मतलब पहले तो कभी यहाँ के महापौर रहे ही नहीं वो। नहीं, लेकिन आगे अच्छे काम करेंगे, उनका मतलब अच्छा। विश्वास है, मिले हैं, अभी कायदा मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, भरोसा है कि बिहारी लाल कर सकते हैं? हाँ जी। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पर इन लोगों से बात की है। यहाँ पर भी एक चाचा मौजूद है। चाचा, क्या नाम है आपका? एसके सूरी। यहीं के रहने वाले हैं झांसी? हाँ, यहीं के झांसी के। चाचा, क्या लगता है आपके साथ में चाचा बैठे हैं, इनसे बातचीत करी, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है महापौर की गद्दी पे वापस से राज कर सकती है? ये तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ये तो कैंडिडेट जो आएंगे सामने, हाँ। उनको देख के ही बात होगी। ये तो भाजपा का है कोई अच्छा कैंडिडेट, या और किसी पार्टी का आएगा तो अच्छे कैंडिडेट को दिया जाएगा। कह रहे हैं कि बहुत टाइम से हमेशा से ही जो है भाजपा ही रही है इस गद्दी पर राज। ऐसा नहीं है, इससे पहले तो वो थे हमारे, कौन थे वो हैं? अरे अपने बगल में यार, वो बीलाल थे, वो भी अच्छे थे। उनके समय में पार्क का भी अच्छी तरह बढ़िया विस्तार हुआ। कौन सी पार्टी से थे? वो कांग्रेस से थे। हाँ, कांग्रेस से थे। हाँ, उनकी भी बहू भी शायद खड़ी हो रही है, क्योंकि ये रिजर्व सीट हो गई है ये वाली, तो उनकी बहू को भी। कौन? बीलाल कौन? बीलाल महापौर थे यहाँ झांसी के। अच्छा, हाँ, तो बहू कौन है उनकी? उनकी बहू क्या नाम है? किरण।
किरण लाल। अच्छा, किरण बुक सेलर जो है। नहीं वो अलग है, किरण लाल अलग है। अच्छा, किरण लाल अलग है। हाँ। तो वो मतलब आपको ये लग रहा है कि वो खड़ी हो सकती है? नहीं खड़ी तो हो रही, मतलब वो तो कैंडिडेट देख के बाद सामने आएगा कि उस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, उसी को हम लोग वोट देंगे। मतलब पार्टी विशेष को वोट नहीं देंगे? नहीं कैंडिडेट को वोट देंगे। कैंडिडेट को। अगर चाचा बात करें कि अभी जो है 5 साल रामतीत सिंघल जो महापौर रहे हैं वो रहे हैं, इससे पहले किरण बुक सेलर रही हैं, मतलब 10 साल तो मान लीजिए कि प्रॉपर भाजपा रही है। क्या लगता है भाजपा में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम तो बनेंगे तो काम तो करेंगे ही। हाँ। काम नहीं करेंगे और क्या करेंगे? इतना बड़ा नगर निगम हो गया, नगर पालिका से नगर निगम बन गया, तो काम को तो इनको करना ही पड़ेगा। नहीं जनता इनको परेशान करेगी। हाँ, तो काम। अच्छा, भाजपा से अगर बात करें तो क्या लग रहा है किसको टिकट मिल सकता है? अब इसके बारे में हमें कोई जान। किरण बुक सेलर ने कैसा काम किया था? हाँ, ठीक काम किया। ठीक काम किया था। उनको मिल सकता है? अब क्या कहते हैं भैया, अब तो पार्टी के ऊपर है, जिसको पार्टी दे देगी वही हो पाएगा। हम कैसे कहते हैं? कि- लेकिन जनता जो है पार्टी विशेष देख के वोट नहीं करेगी। हाँ, हम तो कैंडिडेट देख के वोट। कैंडिडेट देख के वोट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। भैया कहाँ के रहने वाले हैं? झांसी लोकल के। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सरवरिया। ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए भाजपा का ही जो है हमेशा इस गद्दी पर राज रहता है, तो भाजपा ही आएगी। चाचा कह रहे हैं कि नहीं भैया कैंडिडेट देखेंगे। आपको क्या लगता है क्या होगा? ये चुनाव तो जो कैंडिडेट के ऊपर है। योग्य कैंडिडेट होना चाहिए। हाँ, कैंडिडेट अच्छा है तो ठीक है। बीजेपी तो अपने वहाँ बैठी है। हाँ। सरकार वहाँ बैठी है, केंद्र में बैठी। हाँ। लेकिन ये तो लोकल का हम लोगों को देखना कि कौन जैसा कैंडिडेट अच्छा है, बिल्कुल सही बात है। उसी को चुनेंगे। अच्छा, अभी जो आपके महापौर थे भाजपा के, उन्होंने कैसा काम किया? नहीं, अच्छा काम चल रहा है अभी तो, अच्छा चल रहा है। अच्छा किया। हाँ। तो अब जो है इससे पहले भी किरण बुक सेलर थी, वो भी भाजपा हाँ, से थी। उसने भी अच्छा काम कराया। उन्होंने भी अच्छा किया। हाँ, अच्छा कराया। तो अब अभी क्या लग रहा है, भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा कौन आ सकता है? अभी तो कोई यहाँ पे चांस कैंडिडेट का मिला ही नहीं कि कौन सा कैंडिडेट आ रहा खड़ा हो रहा है अभी नहीं, तो। अभी कैंडिडेट का घोषित नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन फिर भी अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी पे वोट करेंगे क्या? वैसे पार्टी पे तो अब ये चुनाव में नहीं चलती पार्टी। नहीं चलती। इसमें तो अपने कैंडिडेट को ही देखते हैं। हाँ। वो सरकार के उसमें देखते हैं कि हाँ हमारे योगी जी हैं। अब जो यहाँ का कैंडिडेट है, पार्षद है, जो अच्छे काम करा रहा है उसी को मिलेगा। इसमें तो व्यक्तिगत नहीं होता। अच्छा। हाँ। अच्छा, अगर बात करें पूरे झांसी नगर निगम की, कैसा विकास हुआ है यहाँ पे? नहीं, वैसे अच्छा विकास हुआ, 80% अच्छा हो रहा है। हाँ। क्या क्या बना, मतलब जैसे कि क्या क्या विकास हुआ कुछ? कई मोहल्लों में पानी की टंकियाँ भी बनी हैं। हाँ। पार्क भी अच्छा बन गया। कई रोडें बन गई अच्छी। बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, अच्छा हुआ। बिल्कुल। यहाँ पे चाचा आप भी मौजूद हैं। अरे देखिए, शर्माइए नहीं, आपके यहाँ जब बात होती है तो बात करनी चाहिए। भैया क्या नाम है? संजीव। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के। क्या लगता है भैया आपको कि भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा 4 पार्टी हैं, किसका महापौर बन सकता है? महापौर तो कैंडिडेट ही के पे डिपेंड करेगा कि जिसका कैंडिडेट सही होगा उसी को वोट। कहते हैं एक तरफा फूल का चलता है, फूल ही जीतेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा? नहीं। हाँ। पहले इसके पहले कांग्रेस का भी रहा है। हाँ। और भी पार्टी रही, वो तो अभी ये थोड़ा बीजेपी की लहर की वजह से शायद हो सकता है 2-3 बार आ चुके हों, लेकिन और भी पार्टी जीत सकती है। इस बार क्या लगता है बीजेपी को, मतलब मेन बनाकर इंसान वोट करेगा, मतलब बीजेपी सोच के वोट करेगा या कैंडिडेट सोच के? नहीं, कैंडिडेट देख के ही वोट होगा। हाँ। और दूसरा बात, जो जनता को ज़्यादा महंगाई और टैक्स वगैरह जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं उससे भी दिक्कत हो रही है। हाँ। और उस वजह से तो थोड़ा इसमें बहुत निर्दोष रुझान है। हाँ, हाउ टैक्स बढ़ गए हैं और अपने पार्किंग की शुल्क भी ज़्यादा बढ़ा दी हैं, उससे भी काफ़ी परेशानी हो रही है। विकल्प ढूंढ रही है जनता। विकल्प तो चाहती है, अगर कोई कमी है किसी तरह की तो उसके हिसाब से कोई अगर सही विकल्प होगा तो उस पर जनता ध्यान देगी। उसके अनुसार अगर कोई सही विकल्प पेश करेगा तो उसी पे वोट हो सकता है। अच्छा, अगर बात करें जैसे कि अभी फिलहाल में क्या स्थिति लग रही है, अगर भाजपा और सपा के बीच में चुनाव हुआ तो कौन जीतेगा? सपा भाजपा का कोई वो नहीं है। सपा अपनी अलग पार्टी सपा है। अगर अच्छा कैंडिडेट खड़ा करेगी तो सपा को सपोर्ट करेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी पार्टी भी तो है, सपा ही क्यों? अरे सपा, कांग्रेस, बसपा, कोई भी जो है, हाँ। हाँ, और कोई पार्टी हो सकती है। सपा एक तरह से भाजपा ने एक वो खड़ा कर दिया कि भाजपा नहीं आएगी तो सपा ही आएगी। हाँ। इस वजह से जनता को डरा के रखा 4 है। पार्टियों में से मतलब क्या लग रहा है आपको कि बाकी 3 पार्टियों का कितना स्कोप है आने का, अगर अच्छे कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं तो? अगर कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा तो और भी पार्टी आ सकती है। और पार्टी आ सकती है। हाँ। चलिए, विकास के मुद्दों पे मतलब वोट होने वाला है। हाँ, विकास।
चलिए ठीक है, आगे थोड़ा सा आते हैं, देखते हैं। आप देख सकते हैं हम अपना जो है झांसी का भी कहीं ना कहीं आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो है बहुत ही सुंदर पार्क है और रानी लक्ष्मीबाई पार्क है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाने भी बज रहे हैं और फाउंटेन भी, लाइटिंग भी, सब कुछ है और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर जो है प्रदर्शन होता है। ये हमारा जो है रानी लक्ष्मीबाई पार्क है। हम आपको बता दें यहाँ पर तमाम जनता जो है वो आती है, अपने आप को सुकून महसूस करती है और कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने आते हैं, लोग कसरत भी करने आते हैं। चलिए, आज आपको हमने निकाय चुनाव के बारे में बताया। यहाँ पर भी एक चाचा, इनसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा। कहाँ के? यहीं के, झांसी के ही रहने वाले? झांसी के। क्या लगता है चाचा आपको, अभी निकाय के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, क्या लगता है महापौर अपने झांसी का आप कौन बन सकता है इस बार? अभी तो डिसाइड होने दो कौन है। हाँ। इसके बाद पार्टी की अगर बात करें तो क्या लगता है? तो 80% बीजेपी का है। बीजेपी का है? हाँ। तो बीजेपी का ही मतलब एक तरफा रहता है क्या? झांसी में तो एक तरफा ही रहता है ज्यादा। तो कोई चांस नहीं है कोई और पार्टी के आने का? अभी तो फिलहाल कोई नहीं है, फिर कैंडिडेट देख के होगा, मालूम हाँ, पड़ेगा हाँ, कौन क्या है। अभी तो आप कयास लगा सकते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। फिर भी चर्चाएं तो बहुत तेज है भाजपा के प्रत्याशियों की भी, मतलब जो लोग पर्चा भर रहे हैं उनकी भी बहुत तेज है। गढ़ है भाजपा का। गढ़ है भाजपा का। बस। तो अभी क्या लग रहा है भाजपा से जैसे किसको टिकट मिल सकता है? अभी तो बहुत सा आज अखबार में दिया था 40-50 नाम है, उसमें से क्या पता कि अहिरवार जी को मिलेगा, अगर रायकवार जी को मिलेगा, किसको मिलेगा। जब मिलेगा तब पता पड़ेगा कौन कैसा प्रत्याशी है। अच्छा, अभी जो है हमारे भाजपा के ही महापौर थे, इससे पहले भी भाजपा की महापौर थी। आपको क्या लगता है कैसा काम हुआ है झांसी? ठीक ठाक हुआ, खास नहीं हुआ काम। क्यों खास नहीं हुआ? आप तो कह रहे हैं कि भाजपा का गढ़ है, भाजपा को सपोर्ट करती है जनता, फिर भी खास तरह से काम मिलता। हाँ, फिर भी खास काम नहीं हुआ। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पार्कों का सुंदरीकरण हो गया, लेकिन वैसे और ज्यादा चीजें नहीं हुई। बढ़िया, कितना अच्छा पार्क बना है, अच्छा बढ़िया। पार्क तो झांसी भर के सारे बढ़िया हो गए, अच्छे है। हाँ। लेकिन बकाया जो और जो चीज है कि आदमी का रोजगार वगैरह है, वो थोड़ा सा उस पे है। बकाया चीज बहुत बढ़िया। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप वैसे? हम घास मंडी बड़ा बाजार है। तो आसपास के आपके एरिया की साफ सफाई की क्या स्थिति है? हाँ, नहीं, साफ सफाई तो ठीक है, सही रहता है, कचरा अच्छे से डिस्पोजल होता है, गाड़ी आती है? हाँ, अब आती है। आती है? हाँ। पहले नहीं आती थी? अभी आने लगी यही 6-7 महीने से। अच्छा, पहले नहीं आती थी? पहले आती थी, फिर बंद हो गया था बीच में। अच्छा। अब फिर आने लगी। कहीं ना कहीं साफ सफाई पे भी नियंत्रण किया साफ सफाई पे तो नियंत्रण हो रहा है, चारों तरफ साफ सफाई तो हो रही है। बस यही है कि आदमी का आजकल रोजगार वगैरह, नौकरी वगैरह उसमें बस नहीं, बकाया और सब वेल है। अच्छा, ये भैया कह रहे थे हाउस टैक्स बहुत वसूला जा रहा है और जो है पार्किंग भी बहुत ली जाती है, ऐसी कोई समस्या है? अभी शुरुआत हो गई कि ये हर घंटे के पैसे लगने लगे। अच्छा। हाँ, अभी बाहर ही बोर्ड हमने पढ़ा अभी कि 2 घंटे के इतना, 3 घंटे का इतना। इसमें थोड़ा कंसेशन, जिनके पास गाड़ी है उन्हें परेशानी है। हाँ, बिल्कुल। चाचा, क्या नाम है? राम गुलाम निरंजन। चाचा यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या मानना है चाचा, ये कह रहे हैं महापौर जो है कहीं ना कहीं भाजपा की गद्दी रही है, ये गढ़ रहा है झांसी? ये तो एक अनुमान लगाया कि ये भाजपा का होना चाहिए, इसका होना चाहिए। जिसका ऐसा है, भाजपा के वोट यहाँ ज़्यादा है, ये उस कम्युनिटी को खड़ा कर देते जिस कम्युनिटी के ज़्यादा वोट है। आप वाल्मीकि को खड़ा करें तो उसको भी तो चांस दे कम से कम। ये थोड़ी कि आप एक ही कास्ट को देते हैं। है ना? तो अब जैसे SC आई है तो अब तो वैसे भी क्या कर सकते? नहीं, अब मोदी जी ने जब जो उसके पैर धोए हैं कुंभ मेले में, तो उसको भी चांस दो, उसको भी आगे बढ़ाओ। आप बताओ। हाँ। अच्छा, अभी जैसे कि महापौर भाजपा के थे, इससे पहले भी भाजपा के थी, आपको क्या लगता है भाजपा ने कैसा काम किया? काम तो देखो ऐसा है, GST का कलेक्शन है लार्ज स्केल में, तो पैसा जब मिल रहा गवर्नमेंट को तो वो काम तो होएगा। कहाँ ले जाओगे आप? कोई फौरन थोड़ी भेजोगे। लेकिन फिर भी जैसे काफी लोग कहते हैं कि पैसा आता है, लेकिन उनके जो चेयरमैन है, उनके जो महापौर है, वो कुछ विकास ही नहीं कराते, अपने जेब में रख लेते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखो हर चीज़ का एस्टीमेट बनता है और तब खर्चा होता है। ऐसा थोड़ी ऐसे तो आदमी जेल चले जाएंगे, जेब में रख लेंगे। आप ये बताओ, हम लोग भी किसी विभाग में रहते थे तो हम लोग एस्टीमेट बनते थे, उसका टेंडर निकलता था, उसमें कंपटीशन होता था। अब वो ठीक है, उनके किसी पर्टिकुलर आदमी को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेब में रख लेते हैं। ये तो एक मतलब इलिटरेट पर्सन आदमियों की कहानी है। हाँ, कि वो पैसा जेब में रख लेते या ये नहीं किया। बाकायदा देखो सब चीज़ के नियम बने हुए हैं और जो तो है ही। अच्छा, अगर आजकल कानून के शिकंजे में है। बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करें झांसी की, तो मतलब आप किस एरिया में रहते हैं?
हम तलैया मोहल्ले में रहते हैं। तलैया मोहल्ले की क्या स्थिति है अगर बात करें? देखो तलैया मोहल्ले की ऐसा है, देखो नालियाँ तो कोई साफ नहीं करता है। नहीं करता है? हाँ, मतलब जो झाड़ू वाले हैं सब नालियों में भर देते हैं, उसको उठाते नहीं है। इनका सुपरविजन कम है। हाँ, हम ही ने जो है तहसील समाधान दिवस में कम से कम दर्जनों प्रार्थना पत्र दिए, सन 13 से प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन नाले का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। और नाले का कंस्ट्रक्शन हुआ तो उसको उल्टा कर दिया। मतलब ये पार्षदों की मोनोपोली है। अच्छा। हाँ, कि अब जिसको काम मिल गया और अब तो उन्होंने जो अपने जो उनका स्पेसिफिकेशन है उस स्पेसिफिकेशन से ना करके लो स्पेसिफिकेशन से मार्जिन वाले काम कर लेते और बाकी के काम के वो एक्स्ट्रा आइटम बना लेते हैं या वेरिएशन कर लेते हैं, तो उसमें उनको लाभ होता था, जनता को ही रखा। ये चूँकि गवर्नमेंट वर्क के बारे में जानते हैं तो हमें मालूम है सारी। आपको पता है कि कहाँ क्या हो सकता है, क्या होता है। देखो जहाँ मार्जिन वाले काम है उसका एक्स्ट्रा आइटम बना लेते हैं, है ना, बाकी उसका टेंडर निकाल लेते हैं। चलिए, हम तो हमारी जो जनता सुन रही है वो बहुत भोली है, इसी कारण से 30% और 40% बिल आते हैं। आदमियों को मालूम है कि इसका जो मेन वर्क है उसका निकाल दिया, बाकी एक्स्ट्रा आइटम बना लेते, उसमें उनका मार्जिन निकल जाता। ये है वर्क। अच्छा चाचा, अगर अभी ऐसी निकाय चुनाव की पूछे, क्या लग रहा है कि कौन जीत सकता है? नहीं देखो, ये तो एक अनुमान पूछ रही हूँ। नहीं, अनुमान नहीं है। ऐसा है कि देखो पार्टी पॉलिटिक्स ज़्यादा घुसी हुई है ना, उसी कैंडिडेट को खर्च का। अब जो आदमी 4-5 लाख रुपए खर्च करेगा तो वो क्या काम कराएगा? वो भी अपना अचीवमेंट जो खर्च किया उसको निकालने की कोशिश करेगा। तो ये वो है, ये वो नहीं है इसमें। चलिए ठीक है। हाँ, बिल्कुल। अरे नमस्ते दीपक जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है। आपको क्या लगता है, आप इसे एक पत्रकार से ही राय ले रही हूँ, आपको क्या लगता है निकाय चुनाव बिल्कुल सामने है, सबसे जनता से राय ले रहे हैं, झांसी के महापौर की गद्दी पे इस बार कौन राज कर सकता है, क्या लग रहा है? झांसी की जनता ही तय करेगी किसको राज मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तो समय है, क्योंकि अभी तो सभी पार्टियों से आवेदन हुए हैं और संभवतः 14 तारीख तक सभी पार्टियां अपनी अपनी पत्ते खोल देंगे। विकास के हिसाब से क्या लगता है, अभी जैसे कि 10 साल तो भाजपा ही रही है, 10 साल से भाजपा जो है महापौर की गद्दी पर राज कर रही है यहाँ पे, तो इसमें 10 साल में कैसा विकास हुआ है झांसी का? 10 साल में विकास तो हुआ। इसके पहले भी भाजपा ने यहाँ नगर पालिका में चुनाव में जीत हासिल की थी। और हाँ, नगर निगम पहले नगर पालिका भी था यहाँ पर। तो नगर पालिका में बीजेपी के यहाँ 2 बार लगातार धनुलाल गौतम जी भी रहे, लेकिन बीच में एक टर्न ऐसा आया, कांग्रेस से डॉक्टर बीलाल जीते। इसके बाद लगातार 10 साल भाजपा यहाँ पर जीती। निश्चित ही स्मार्ट सिटी है और जैसे कि मोदी जी भी कह रहे हैं ट्रिपल सरकार होना चाहिए इंजन की, तो भाजपा प्रदेश में और केंद्र में तो है ही, और शहरी क्षेत्र में वैसे भी भाजपा आगे रहती है। तो आपने मतलब यहाँ पे भाजपा का स्कोप ज्यादा दिख रहा है? हाँ, भाजपा का महानगरों में भाजपा का ही है। वैसे भी भाजपा 99% सीटें जीती है नगर निगम में। जहाँ नगर पालिका नगर पंचायत का तो वो थोड़ा नीचे लेवल का रहता है, तो वहाँ स्थानीय मुद्दे रहते हैं और स्थानीय व्यक्ति भी रहता है, वहाँ पार्टी थोड़ा दूर चली जाती है। मतलब पार्टी को ध्यान में रख के कैंडिडेट को देखते हैं। हाँ, और लेकिन महानगर है, यहाँ पार्टियां देखी जाती हैं। अच्छा, अगर भाजपा की जैसे अपन बात कर रहे हैं तो भाजपा में क्या लग रहा है अभी किसको टिकट मिलने की संभावना दिख रही है? अपन लोग चूंकि पत्रकारिता में है तो अपन को कहीं ना कहीं खबर भी पहले मिल जाती है, अनुमान भी पहले लगा लेते हैं, क्या लगता है? यहाँ 2-3 ही प्रत्याशी जो हैं लाइन में। सबसे आगे तो आज भी यहाँ राजू किरण बुक्सीलर आगे चल रही हैं। इसके बाद भाजपा के जो जिला महामंत्री हैं बिलेवर जी वो हैं, और एक रत्नाकर जी हैं। ये 2-3 नाम चल रहे हैं। ये 2-3 नाम चल रहे हैं। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। आपको बताएं, झांसी में थे जी, बिल्कुल चाचा कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। आपने सहारा इंडिया का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। क्या बात है, कोई भी चैनल सहारा इंडिया के विषय में क्यों नहीं उठा? बिल्कुल बोलिए ना आप, हम तो लगातार उठाते हैं सहारा का विषय और हम लगातार उठाते हैं जनता जिनके साथ घपला हुआ है, इतना बड़ा जो घपला हुआ है उसके बारे में हम लगातार उजागर करते रहते हैं, लगातार आवाज उठाते रहते हैं कि उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अभी तो कोई भी चैनल या छोटा या बड़ा कोई भी नहीं उठा। अखबार अभी जागरण ने जरूर 1-2 बार उठाया कि लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए झांसी में फंसा हुआ है। कम से कम 6 साल से उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। तो कम से कम मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम वो आवाज़ आप उठाएं, तो जिससे जो गरीब जनता है उसका पैसा बहुत फंसा हुआ है। अच्छा, जो भी कार्यकर्ता था वो 3-4 साल से कोरोना काल से बहुत बर्बाद सा हो गया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये सहारा के बारे में आप जरूर बताएं। बिल्कुल। आप भी कह रहे हैं, इससे पहले भी हमारे
दर्शक जानते हैं, जिन लोगों ने देखा है कि हम लगातार सहारा से जो पीड़ित हैं लोग, उनकी आवाज हमने लगातार उठाई है। आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे। बूढ़ा पे 160 एकड़ जमीन उनकी पड़ी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि उसी जमीन से बेचकर झांसी की जनता का पैसा मिल जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आपको पुरजोर तरीके से आप इसकी आवाज़ उठाएंगी तो बहुत मेहरबानी होगी। आप बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस आवाज को और बुलंदी से जो है वो आवाज उठा पाए। लेकिन आज हम आपको बताएं, रानी लक्ष्मीबाई पार्क झांसी में मौजूद है। यहाँ पर जनता की जो राय है ये आपको बताइए। अब आपका इस बारे में क्या सोचना है? आपको क्या लगता है कि झांसी में पार्टी विशेष पे जो है वोट करेगी जनता, या कैंडिडेट बेसिस पे वोट करेगी? क्या लगता है, अगर पार्टी विशेष पे करेगी तो किस पार्टी का जो है महापौर बन सकता है? अगर कैंडिडेट बेसिस पे करेगी तो आपको क्या लगता है, भाजपा किसको अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है? कौन महापौर बन सकता है? सपा किसको अपना जो है प्रत्याशी घोषित कर सकती है? बसपा, कांग्रेस जो है लगातार सब लोग अपनी जोर आजमाइश में लगे हैं कि जल्दी जल्दी टिकट मिले और देखें कि कौन महापौर बनता है। अपनी मेहनत जो अपने हिस्से की मेहनत करें और जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखें और महापौर की गद्दी पर फिर राज करें। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि झांसी की महापौर की गद्दी पर कौन राज करता है। इसमें और भी नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, जिसमें जाने की हम कोशिश करेंगे और आपको जो है ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। लेकिन हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, जनता से बातचीत कैसी लगी, कैसे लगे हमारे सवाल, कैसे लगे उनके जवाब, और आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात। कैमरामैन नेत्राम पटेल के साथ साक्षी राय।